एक जाट जाट, दो जाट मौज, तीन जाट कंपनी, चार जाट जहाँ तो जाट दबा ना इतिहास दबेगा, जोर चाहे कितना ला ले कोई। दिमाग गोली ते भी तेज, दिल दूध ते भी दौड़े जाटांगे, रे बाहरले मुल्क जाके बने चौधरी, बालक बोले जाटांगे, रे पट बोली पटे, अंग्रेजी अखबार में रंगीन रोड़े जाटांगे, रंगीन रोड़े जाटांगे। जिसका नाम से ब्रांड, जिसका चाल रेट रैंड, जाट को बेकरा सरत दिलांग। 25 दिसंबर वैसे तो कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। आज के दिन मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, लेकिन एक कारण और है जिसको लेके, जिसके वजह से 25 दिसंबर को मनाने जाने चाहिए। आज जाटों के महाराजा महाराज सूरजमल का बलिदान दिवस है। यहाँ पे कुछ भारी मात्रा में जो है छात्र, युवा छात्र मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कौन थे महाराजा सूरजमल। आप अपना नाम बताइए। लोकेश ब्रह्मांड। महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस क्यों मनाई जाती है? भाई महाराजा सूरजमल हमारे पूर्वज थे और दादा सूरजमल का 25 तारीख ने देहांत होया था, बलिदान होया था, तो स्मारी बनाया कर भाई। हम अपने पूर्वज ने मानने स्मारी बनावा हम। अच्छा अच्छा, और कुछ किस्से बताएंगे महाराजा सूरजमल के बारे में? किस्से तो बहुत सारे हैं, क्या बताऊँ मैं। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, सारे जीते हैं। आज भी कोई सा राजा ना होया जो सारे युद्ध जीतता हो, बस एक जाट सूरजमल था जो सारे युद्ध जीते हैं भाई। दादा सूरजमल जी हमारे हिंदू राष्ट्र के वो राजा रहे हैं जो अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वे कभी नहीं हारे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा और हमारे हिंदुत्व को बचाने का कार्य किया। हम दादा सूरजमल जी के बारे में जो समाज की जो चर्चाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि केवल वो जाटों के राजा थे, लेकिन ये मिथक हम कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। वे सभी समाज को, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलते थे। उनकी सेना में ऐसा नहीं था कि सभी जाटी थे, सभी अदर कास्ट भी उनके साथ मिलकर रहते थे और एक साथ युद्ध लड़ते थे। ऐसा माना जाता है कि जितने भी युद्ध लड़े उनमें सभी का बराबर योगदान था, सभी जातियों का। और महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में जो भी भरतपुर के जो राजा रहे हैं, उनके वहाँ के जो किले हैं आज तक जो उनके नेतृत्व में बनाए गए थे, वो अपनी बिल्कुल उसी स्थिति में बने हुए हैं मजबूती के साथ, और उनका किला ऐसे ही किला है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप आके अपने इतिहास को मना रहे हैं, अपने इतिहास के जीने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि इतिहास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जाटों का इतिहास और किस तरीके का इतिहास जो जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको कम बताया जा रहा है? देखो जी, जहाँ तो जाट दबा ना इतिहास दबेगा, जोर चाहे कितना ला ले कोई। जाट ना दबना, इतिहास नहीं दबना, था देंगे। कापी में नहीं लिखेंगे तो बोल बोल के सुना देंगे। सुनाना है, बताना है। महाराज सूरजमल की कथाएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, लोग हम जानते हैं, अपने बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं। वही मैं आपको एक दो बता देता हूँ। महाराज सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, एक बार भी नहीं हारे। 13 बार अंग्रेज जिन्होंने दुनिया पे फतेह करी, एक छोटा सा किला भरतपुर, छोटा सा जिला, उसे नहीं जीत पाए। दुनिया जीत ली, भरतपुर के महाराज सम्राट को नहीं हरा पाए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो महाराजा सूरजमल ने, उनकी वजह से हम एक किसान जाति जाट, उन्हें उठाकर क्षेत्रीय में पहुंचा दिया। वो पूरा रोल महाराजा सूरजमल का ही है। हम तो शूद्र रह जाते आज, महाराजा सूरजमल नहीं होते तो। उन्होंने क्षत्रिय बना दिया, राजा बना दिया हमें, उसी के लिए हम मनाते हैं, इसलिए, और सबको याद रखना चाहिए। जी, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है कि जाटों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया और उस विरासत को आप सहेजने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेरे ख्याल में। तो आप कुछ बताइए महाराजा सूरजमल के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम देव सरोहा है, मैं ARSD कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि आज महाराजा सूरजमल जी का जो बलिदान दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1793 में महाराजा सूरजमल जी का देहांत हुआ था, 63 में सॉरी, और 13 फरवरी 1707 में उनका जन्म हुआ था। महाराजा सूरजमल जाटों के एक महाराजा थे जिन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी नहीं हारे। और ये नहीं है कि उनको बलिदान इसीलिए मनाया जाता है कि वो युद्ध में नहीं हारे, उन्हें घात लगा के मारा गया था, क्योंकि आज तो कोई एक भी युद्ध नहीं हारे। यूपी में आगरा, भरतपुर राजस्थान में और हरियाणा में रोहतक तक सारा महाराजा सूरजमल की टेरिटरी थी। तो ये सारा एरिया महाराजा सूरजमल ने कब्जा के रखा था। आज तक महाराजा सूरजमल नहीं, आने वाले उनके और भी पुश्ते, कोई भी कि पुश्ते हारी नहीं, ना अंग्रेज़ों से हारी ना मुगलों से हारी। तो इसीलिए हम अपने इतिहास को अगर हम ही नहीं बताएंगे आने वाली जनरेशन को, तो वो पता नहीं लगेगा। हमने अपने इतिहास को संवार रखा है, तो उसको आने वाली जनरेशन को बताने के लिए हमने एक कदम उठाया। इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ताकि हम सबको बता सकें, हमारे बारे में नॉलेज देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप यहाँ जाटों के महाराजा महाराज सूरजमल बलिदान दिवस मना रहे हैं
और उस पर आप गर्व भी करते हैं, आप काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी महाराजा सूरजमल का नाम सुनते हैं, जाटों का नाम सुनते हैं। तो बाकी समाज से, बाकी कौमों से जाट क्यों और कैसे अलग है? भाई देखो, जाटों का तो ये कहा जाता है, बुद्धि गरम और दिल नरम। तो इसी बात का घमंड है भाई। प्यार करते तो खुल के करते हैं, और जब बुद्धि घूम जाती है तो खुल के घूम जाती है, फिर अच्छे से घुमा देते हैं। इसी बात का प्राउड है जी। अगर यदि आपको जाटों के बारे में 2 लाइन में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? भाई देख, जाटों के बारे में तो यही है 2 लाइन में कि जाट को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें दादा सूरजमल का देखना है, आज भी लाल किले पे तोपों की निशान अभी भी लाल किले पे हैं जो दादा सूरजमल ने चलाए थे अंग्रेज़ों पे। तो ये हमें कहीं भी बुकों में नहीं पढ़ाया जाता, बट हमें अपना ऐसा बनाना है इतिहास के के आगे हमारा इतिहास लिखा जाए। अपना इस स्टैंड पे आ जाओ कि हमारे इतिहास लिखने वाले भी आ जाए। ठीक है ना भाई? हमारा यही काम है भाई, आने वाली जनरेशन को बताना है। अगर हम अभी स्टेप्स नहीं लेंगे, जैसे किताबों में नहीं लिखा गया, तो अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे तो आने वाली जनरेशन को भी नहीं बताया जाएगा। तो हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, कम्युनिटी चेन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ताकि सारे देश में जितने भी जाट हैं, हमें कोई जातिवाद नहीं करना, लेकिन हम अपनी जाति को प्रमोट करने के लिए, किसी जाति को दबा के नहीं, अपनी जाति को प्रमोट करने के लिए हम चाहते हैं कि भाई आने वाली बुक्स में भी, हर चीज़ में जो हमारी जो है वो तो दे दो, किसी और से छीन नहीं रहे, अपनी बातों को रख रहे हैं। वो चीज़ हम चाहते हैं किताबों में लाई जाए, जनरेशन को, यूथ को बताया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जाट शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? भाई मैं भी खुद ही जाट हूँ, तो जाट शब्द सुनते ही या तो पहले लड़ाई आती है, प्राउड टू बी अ जाट एज ऑलवेज, बिकॉज यू नो वी आर वंशज ऑफ दादा सूरजमल। तो हमें गर्व है कि हम जाट हैं। बट एक लाइन मैं भी कहना चाहूँगा कि आफ्टर 2 पैक्स ऑफ विस्की जाट इज़ रिस्की। सो थोड़ा बच एक जाटों पे शायरी सुनाना चाहूँगा। दिमाग गोली ते भी तेज, दिल दूध ते भी दौड़े जाटांगे, रे बाहरले मुल्क जाके बने चौधरी, बालक बोले जाटांगे, रे पट बोली पटे, अंग्रेजी अखबार में रंगीन रोड़े जाटांगे, रंगीन रोड़े जाटांगे। जिका नाम से ब्रांड, जिका ताल रेट रैंड, जट बोम बेकरा सरत दिलांग। अक्सर महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, तो जाट, जैसे जाट का नाम आता है, जो जाट समाज है, जाट कौम है, उसके अंदर एक अलग तरह की भावना आ जाती है, अलग प्राउड फीलिंग आ जाती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से प्रेसिडेंट था 2020 में। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे ये पहली बार हो रहा है कि श्री राम कॉलेज के प्रांगण में कुछ ऐसा हमें देखने को मिला है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो दादा सूरजमल जी थे, उनकी जो बलिदान दिवस या जयंती के रूप में कुछ मनाया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसी बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे उस कार्यकाल में, या जैसे भी कहना चाहो, उसमें ये सब चीज़ हो रही है। और आप प्राउड फील करने वाली बात है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि हमारी बहनें, माताएं इतनी पीड़ित थी कि ये मुग़ल शासक थे, वो उनके साथ इतनी दरिंदगी करते थे, तो उस टाइम पे एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जो जिनको महाराजा सूरजमल जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अकेले ही लोहा लिया उन सब से, और पूरे पश्चिमी प्रदेश की जो भी बेल्ट है, लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने शासन किया, तो शासन का मतलब एक होता है कि गलत शासन किया, एक होता है कि सही के लिए शासन किया। उन्होंने इसलिए तलवारें उठाई, उन्होंने इसलिए सेना बनाई कि जिससे कि हमारी माताएं बहनें हैं उनका शोषण न कर सके कोई। जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, उस सारी बेल्ट में उन्होंने सारे युद्ध जीते, दिल्ली पे भी फतेह करा। ठीक है जी, धन्यवाद। दिल्ली को जाटों की बहू कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मेरा नाम आदित्य चौधरी है, मैं क्रोडीमल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को 3 बार जीता था, इसलिए दिल्ली को जाटों की बहू कहा जाता है। जब पहली बार महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को जीता था, वो एक ब्राह्मण कन्या के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि ना केवल वो जाटों के राजा थे, वो सभी के राजा थे। एक ब्राह्मण कन्या को छुड़ाने के लिए वो भरतपुर से चलकर दिल्ली आए थे, जब उन्होंने दिल्ली में युद्ध लड़ा और जीता। जी, जब आप जाट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जी, मेरा नाम पारस मलिक है।
जब सबसे पहले हम जाट शब्द सुनते हैं, असल में तो जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो युद्ध में हो, सबसे पहले तो दिमाग में वो उपलब्धियां आती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अपने अंदर भी एक प्राउड मूवमेंट आता है कि हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उन जो उपलब्धियां हमारे पास है, उनसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करने के लिए एक मन के अंदर विचार आता है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जाट जो कौम है वो खेल कूद में ज़्यादा आगे, स्पोर्ट्स में मेडल लाते हैं, स्पोर्ट्स में सिल्वर गोल्ड मैक्सिमम जाट कम्युनिटी हरियाणा राजस्थान के लोग लेके आते हैं। लेकिन एकेडमिक्स में और इस तरीके की चीज़ें में जाट की का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रोल है, जो योगदान है, वो काफ़ी कम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जाट कम्युनिटी आती है, वो स्पोर्ट्स में हमेशा अजय रहती है, हमेशा फिटनेस स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल उनके होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में जब हम आते हैं तो थोड़ी दिक्कतें नज़र आती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर खेल कूद की बात की जाए तो शुरू से रहा जाटों का खान पान, तो कृषि से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर खान पान अच्छा रहता है, तो लंबे चौड़े ठाढ़े शरीर होते हैं, तो कैपेबल होते हैं उससे। और एकेडमिक्स की कही जाए तो अभी कह सकते हैं कि हम खुल के बोलिए, छुपाने की जरूरत नहीं। कह सकते हैं कि अभी हम थोड़ा हो रहा है, भविष्य में देखेंगे कि जाटों को भी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा डोमिनेंस होगा। अच्छा, एक बात है कि जैसे दादा सूरजमल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लोगों को पता होता है पर ऐसे लोग कम हैं। तो जिस तरीके से इतिहास को पोर्ट्रे किया जाता है, इतिहास को लिखा जाता है, जो सत्ता होती है जिसके हाथ में, उसी के अकॉर्डिंग इतिहास लिखा जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन चीज़ों को बचने के लिए हमको, जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो इन कार्यक्रम को मतलब अच्छे से कराना चाहिए, और एक कोशिश से करें कि एक बढ़िया सा मैसेज समाज में जाए, और हम खुद इनिशिएटिव लें इन सब चीज़ों को करने के लिए। अच्छा, दादा सूरजमल के लिए आपका कोई स्लोगन हो, कोई नारा हो, तो आप एक बार बता सकते हैं हमें? गाना, गीत, कुछ भी। झुक गए मुगल, झुक गए अंग्रेज, झुक गया गगन सारा, जो कभी ना झुका ऐसा था दादा सूरजमल हमारा। भाई एक जाटा के ऊपर छोटी सी लाइन लिखी थी एक भाई ने, वे याद कर रखी, वो सुनाऊंगा। वो तेरे यार पे पीछा का कोई घाटा को ना, बेशक बाप मेरा बिरला या टाटा को ना, टाइम जाट का था जाट का है, जाट कर रहा होगा, बेशक हाथ में रोलेक्स या सोनाटा को ना, मैं कदे नाटा को ना, जे जान मांगी किससे यार ने, जब चाले सोनाली का लेके कौन बुझे जगवार ने, बाजे दादा लखमीर जाट मेर सिंह, छोरा गाम का है चौधरी और खेता का किंग, काट के बुलेट लोंडा मारे जद फुकरी, मुड़ के लखावे छोरी कितनी ये सुतरी, डटता ना दिल देखो आपे देव लाइन, इब एज के है जाट की 19, शेर की दहाड़ जैसे बोल जाट के, डोलरा में लागे देखो मोड़ जाट के, बाउली गैंड साड़ा कोई पानी भी ना मांगे, जिस पे पड़ जा चार छोल जाट के, शेर की सवारी यार जाट के ला यारी, दोनों चीज बहुत भारी करिए ना, गद्दारी जाट मार देगा बीच के, पक्का है जुनून और यो जाट आड़ा खून, सामी वाली की पाट जाए, जब जाट देखे जाट पीस के। और मेरे स्पोर्ट्स में हमेशा जाट्स होते हैं यार, बहुत जो टॉप एथलीट्स दुनिया के हैं मेरे ख्याल से जाट ही होते हैं। दिसंबर को महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस मनाई जा रही है, जिनका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। और यहाँ पे भारी संख्या में युवा मौजूद थे जो महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को मना रहे हैं और अपनी विरासत को सहेजने का कार्य कर रहे हैं।